जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का क्या नया नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी जलप्रपात। देखिए दोस्तों जो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है और यह भारत में कर्नाटक में शिवमोगा जिले के सागर तालुक में स्थित दूसरा सबसे ऊंचा डुबकी वाला झरना यानी 253 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चित्रकूट जलप्रपात। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट प्रपात वैसे तो प्रत्येक मौसम में दर्शनीय है, परंतु वर्षा ऋतु में इसे देखना अधिक रोमांचकारी होता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जोग प्रपात। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो कि जोग जलप्रपात पर स्थित है और यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है और यह मेघालय के नोहकलिकाई जलप्रपात के बाद भारत में दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है कि राजा, रानी और रोरर और रॉकेट से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जोग प्रपात। जो जोग जलप्रपात है चार अलग अलग झरने हैं जिसमें राजा, रानी, रॉकेट और रोरर हैं और जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है और जोग जलप्रपात देश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसे सरस्वती नदी द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी नवादा। अगला क्वेश्चन है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देहरादून। बता दें दोस्तों कि जो सहस्त्रधारा देहरादून से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर गांव के पास स्थित है। यहाँ स्थित गंधक झरना त्वचा की बीमारियों की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पाईकारा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेघालय। देखिए दोस्तों वेनिया जो जलप्रपात है मेघालय में स्थित है। मेघालय के अन्य जलप्रपात की बात करें तो डेंथलेन जलप्रपात है, एलिफेंट जलप्रपात, स्वीट जलप्रपात, थम जलप्रपात और पिलग्रा जलप्रपात मेघालय के प्रमुख जलप्रपात हैं। अगला क्वेश्चन है कि केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महाना नदी। जो केवटी जलप्रपात या क्योटी जलप्रपात है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित एक जलप्रपात है और यह भारत का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है और महाना नदी पर स्थित है जो तमसा नदी की एक उपनदी है। अगला क्वेश्चन है कि वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अलकनंदा नदी पर। जो वसुधारा जलप्रपात है भारत के उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ से 9 किमी दूर स्थित एक जलप्रपात है जिसका जल अलकनंदा नदी में बह जाता है और यह एक 145 मीटर ऊंची चट्टान से गिरता है और यह स्थान नीलकंठ, चौखंबा और बालाकुन पर्वत पास है। अगला क्वेश्चन है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी घाट प्रभा नदी। जो गोकक जलप्रपात दक्षिण भारत का एक जलप्रपात है और यह पश्चिमी घाट की पर्वतमाला में आता है जो कर्नाटक राज्य के बेलगाम नामक शहर में घाट प्रभा नदी के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नर्मदा नदी। देखिए दोस्तों जो कपिलधारा जलप्रपात है मध्य प्रदेश में स्थित है और यह नर्मदा नदी बना हुआ पहला जलप्रपात है और यहाँ पर नर्मदा नदी एक ऊंची चट्टान से गिरती है और इस जलप्रपात की करीब 100 फीट ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जो जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा झरना है और यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में वराही नदी पर द्वारा बनाया गया है और यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन है कि पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पायकारा नदी पर। देखिए पायकारा जो कि तमिलनाडु राज्य में ऊटी से 19 किमी दूर नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित एक जलप्रपात है और यहाँ एक बांध बना हुआ है। इसका जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी
उपयोगी है और तमिलनाडु का विकास पाइकारा जल संयंत्र पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चंबल नदी। जो चंबल नदी है को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है और चंबल नदी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है और भैंस रोडगढ़ के निकट चंबल नदी चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कि कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वराही नदी। जो कुंचिकल जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में वराही नदी पर स्थित जलप्रपात है और यह शिमोगा जिले के मस्तिकट्टे के समीप नीडी गोंडा गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नर्मदा नदी। जो दुग्धधारा जलप्रपात दोस्तों भारत यानी मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक के पास है और इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। यह कपिल धारा से लगभग 300 की दूरी पर वाटरफॉल का पानी दुधिया धारा की तरह दो धारा में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़ा जलप्रपात का क्या नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में है और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सदनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शंख नदी। सदनी जलप्रपात झारखंड में शंख नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात को भारत के न्यागरा की संज्ञा दी जाती है, यह किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंद्रावती नदी। जो चित्रकूट जलप्रपात है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। इस जल की प्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। अगला क्वेश्चन है कि एन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए एन्ना जलप्रपात दोस्तों एना नदी पर स्थित है और यह भी मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 183 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि बरकाना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीता नदी। सीता नदी द्वारा निर्मित बरकाना जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के आगुम्बे के पास स्थित एक झरना है और यह जलप्रपात भारत के 10 सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हुंडरू जलप्रपात। यह सुंदर झरना रांची पुलुरिया मार्ग पर स्थित है और हुंडरू जलप्रपात 98 मीटर यानी करीब 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। अगला क्वेश्चन है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बूढ़ा नदी। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में स्थित एक जलप्रपात है और झारखंड के सबसे बड़े जलप्रपात लोधा जलप्रपात को ही बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है क्योंकि पास में भगवान बुद्ध का मंदिर है और इसकी ऊंचाई है 469 से 465 फीट। और लोढ़ा जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी की एक सहायक नदी बूढ़ा नदी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि राजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो राजरप्पा जलप्रपात है दामोदर नदी और भैरवी नदी दोनों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात रांची जो कि स्वर्णरेखा नदी के दौरान बनाई गई है जहां 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है जो राज्य के उच्चतम जलप्रपातों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो किसका निर्माण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जलप्रपात। जलप्रपात अथवा झरना एक प्रमुख प्रवाही जल कृत अपरदनात्मक स्थल रूप है और जल स्रोत है। प्राकृतिक झरने कई नदियों के उद्गम है। अगला क्वेश्चन है कि मीन मुट्ठी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कल्लर नदी। देखिए जो मीन मुट्ठी जलप्रपात है भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में कल्लार नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मांडवी नदी। दूध सागर जलप्रपात 310 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है और यह मांडोई नदी पर स्थित है और मांडोई नदी की महादई या महदई नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसे गोवा की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा नदी। देखिए राहतगढ़ जलप्रपात या भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर बना हुआ है और बीना नदी मध्य प्रदेश के प्रमुख नदी है और बीना नदी का उत्पत्ति का स्थान रायसेन जिला है और बीना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी रारू नदी। जो जोन्हा जलप्रपात है दोस्तों जिसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित एक जलप्रपात है और राडू नदी पर पानी गिरने से बना यह प्रपात 43 मील ऊंचा है। इसके पास ही जोन्हा जलप्रपात भी स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कांची नदी। जो गोकक जलप्रपात दक्षिण भारत का एक जलप्रपात है और यह पश्चिमी घाट की पर्वतमाला में आता है, जो कर्नाटक राज्य के बेलगाम नामक शहर में घाटप्रभा नदी के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बीहड़ नदी। चचाई जलप्रपात रीवा मध्य प्रदेश के पास बीहड़ नदी पर 130 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह झरना मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे ऊंचे झरनों में से एक है और भारत में सबसे अधिक एकल बूंद वाले झरनों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कांची नदी। जो दसम जलप्रपात उसका असली नाम दासोम है। दासोम शब्द स्थानीय मुंडारी भाषा का है। दासोम शब्द दो शब्द दा और सोम से बना है। दा का अर्थ पानी और सोम का अर्थ जमा होता है। इस झरने का मुख्य जल स्रोत नदी कचनी है, जो यहाँ 144 फीट की ऊंचाई से आता है। अगला क्वेश्चन है कि अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हसदेव नदी। देखिए, अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले में स्थित है और झरना हसदो नदी से निकलता है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। शिव मंदिर भी यहाँ स्थित है और यहाँ हर साल शिवरात्रि के अवसर पर एक मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कावेरी नदी। दोस्तों, जो शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है, जहां 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है और इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि लोध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बराकर नदी। देखिए, जो बराकर नदी है झारखंड का सबसे ऊंचा झरना और भारत का 21वां सबसे ऊंचा झरना है और यह जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसे बूढ़ा नदी भी कहा जाता है और बूढ़ा नदी पर स्थित होने का इसे बूढ़ा घाघ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चित्रकूट जलप्रपात। भारतीय नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट प्रपात वैसे तो प्रत्येक मौसम में दर्शनीय, परंतु वर्षा ऋतु में इसे देखना अधिक रोमांचकारी अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेही पानी जलप्रपात। जो बरेही पानी जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। बरेही पानी जलप्रपात की ऊंचाई 399 मीटर है और यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शरावती नदी। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जोग प्रपात या गांधी जलप्रपात इसे गरसोप्पा फॉल भी कहते हैं, जो 31 जल पर बना कृत्रिम झरना है। यह 829 फीट की ऊंचाई से गिरता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।